हाय, आई एम अर्चना। नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल अर्चना के घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मुंह के छालों के बारे में बात करना चाहूँगी। जिनको छाले होते हैं वही उसकी पीड़ा जानते हैं। जी हाँ, ना कुछ खाया जाता है, ना कुछ पिया जाता है। कई लोगों को तो पानी तक निगलने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आज मैं आपसे छालों के बारे में ही बात करूँगी। कुछ लोगों को साल में कभी कभी छाले होते हैं, 2-3 बार हो गए, 3-4 बार हो गए। और कुछ लोगों को हमेशा ही मुंह में छाले बने रहते हैं। चाहे वो कम मिर्ची का खाना खा लें, कितना भी परहेज कर लें, पर उनके छाले नहीं जाते। तो आज मैं इन्हीं दोनों तरह के छालों पर आपसे बात करूँगी। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिन छोटी मोटी समस्याओं पर मैं वीडियो बनाती हूँ वो हर घर की समस्याएं हैं। हर घर में किसी न किसी सदस्य को छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस बनाए हैं बाल झड़ने का, चिपचिपे बालों का और ओपन पोर्स का, ड्राई स्किन का। ये सब छोटी मोटी समस्याएं हर घर में लगी रहती हैं। तो आप मेरे वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, तो आप उनका, अपने रिश्तेदारों का, अपने फ्रेंड्स का इस तरह से भला कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बात कर रही थी कि कुछ लोगों को कभी कभी साल में 2-3 बार या 3-4 बार छाले हो जाते हैं। छाले होने का मेन कारण है पेट की गर्मी। हाँ, जब हमारे पेट में गर्मी बहुत बढ़ जाती है या हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी छाले हो जाते हैं। कभी कभी हम जैसे गरम गरम कुछ खा पी लेते हैं, जैसे गरम गरम चाय पी ली या गरम गरम दूध पी लिया, तो उससे भी हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। और कभी जैसे हम कोई दवा वगैरह लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट से भी हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पेट की गर्मी से मेनली छाले होते हैं। ठीक है, तो इसके उपाय में हमें बहुत छोटा सा काम करना है। पहले तो 2 स्टेप ये हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि जब भी आपको इस तरह से बहुत ही ज़्यादा छाले हों तो पहले तो आप डॉक्टर को दिखाइए और उनसे दवाई वगैरह लीजिए। अगर डॉक्टर कहता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है और आपको दवाइयाँ वगैरह देता है तो आप वो दवाई वगैरह लीजिए। और दवा लेने के बाद भी यदि आपको फ़ायदा ना हो तो जो छोटे उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो आप कीजिए। आपको करना सिर्फ इतना ही है कि आप दिन में 2 बार ठंडा दूध पीजिए इलायची डाल के। जी हाँ, यदि गर्मी का मौसम है तो आप हल्का ठंडा दूध पीजिए इलायची डाल के, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। और यदि सर्दियों का मौसम है या बारिशों का मौसम है तो बहुत कम गुनगुना दूध, उसमें इलायची डाल के आप दिन में 2 बार पीजिए। ठीक है, आपको दूध चिल्ड नहीं पीना है, बस ठंडा पीना है। अगर गर्मियों का मौसम है तो हल्का ठंडा दूध। ठीक है। दूसरा, भले ही आपसे पानी ना निकला जा रहा हो, लेकिन कैसे भी करके आप दिन में थोड़ा थोड़ा पानी कई बार पीजिए। कोशिश करके कैसे भी करके दिन में थोड़ा थोड़ा पानी आप पीजिए। ठीक है, ये तो 2 स्टेप हो गए जिनको आपको फॉलो करना ही है ताकि पेट की गर्मी शांत हो। अब आते हैं उपाय की तरफ। तो आपको क्या करना है, जो कत्था होता है जो पान में लगाते हैं, उस कत्थे को बाज़ार से लाना है। यदि आपको कोई पान वाला ही दे दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखा गया है कई बार पान वाले कत्था देते नहीं हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये कत्था बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा। पर वो वहाँ लिक्विड फॉर्म पे नहीं मिलेगा, आपको एक टिकिया के रूप में मिलेगा। जी हाँ, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है ना डली के रूप में, उसी तरह से कत्था मिलता है एक छोटी सी टिकिया के रूप में, सॉलिड फॉर्म में मिलता है वो। तो आप उसकी छोटी सी टिकिया लाइए घर में और उसका एक छोटा सा टुकड़ा, वो आपकी अदरक कूटने वाली होती है ना, उससे आप तोड़ लीजिए। ठीक है, और उससे आप थोड़ा सा पाउडर बना लीजिए। बहुत ही आराम से उसका पाउडर बन जाता है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। तो उसी अदरक कूटने वाली से आप ज़रा सा उसको करेंगे तो वो पाउडर बन जाएगा।
1 चम्मच जितना कत्थे का पाउडर लेके आप एक छोटी सी कटोरी में उसको रख दें और उसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालिए, जिससे कि भी गाढ़ा लेप बन जाए, और उसे आप 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो कत्था जो है अच्छी तरह से फूल जाए। 2 घंटे बाद यदि वो एकदम सूख गया है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी और डालिए, ज़रा सा गाढ़ा लेप सा बना लीजिए और उसे अपनी जीभ पर अच्छी तरह से लगा लीजिए और 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद थोड़ा सा कुल्ला करके, हल्के धीरे से कुल्ला करके अपने मुंह को साफ़ कर सकते हैं। ऐसा दिन में आप 2 बार कीजिए, सुबह और शाम। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है, आप देखेंगे कि एक ही दिन में आपको बहुत आराम आ जाएगा, बहुत आराम आ जाएगा, और 3 दिन में तो आपके छाले पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। वैसे तो पहले दिन में आपको बहुत आराम आएगा, लेकिन आप देखिएगा कि 3 दिन में तो आपको बिल्कुल कोई छाले का नामो निशान नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वो जिनको कभी कभार छाले होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो बहुत भयानक होते हैं। दूसरा, हम उन लोगों की बात करते हैं जिनको हमेशा ही छाले बने रहते हैं। तो इस तरह के छालों का कारण होता है हाइपर एसिडिटी। जी हाँ, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, बहुत ज़्यादा उनको एसिडिटी रहती है, जिस वजह से उनके मुंह में छाले रहते हैं। फिर चाहे वो कितना भी परहेज़ कर लें, फीका खाना खा रहे हैं, कुछ भी करें, लेकिन उनके छाले सही नहीं होते। तो यहाँ आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि पहले तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए कि कोई अन्य बीमारी तो नहीं है। ठीक है, जब आपका चेकअप वगैरह हो जाए और आपको पता लग जाए कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, सिर्फ एसिडिटी है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप सुबह 6 बजे उठने की आदत डाल लीजिए। जो लोग देर से उठते हैं उनमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हर हाल में सुबह 6 बजे तक उठना शुरू कर दीजिए, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, दूसरा आपको ये करना है कि उठने के तुरंत बाद 5-5 मिनट का गैप करके आपको कम से कम 4 या 5 बार पानी पीना है। उठने के बाद 5-5 मिनट का गैप करके आप 4 या 5 बार पानी अवश्य पीजिए, यानी आपको 1 घंटे के अंदर अंदर 4 गिलास पानी पीना है। अब आप एक साथ 4 गिलास पानी मत पीजिएगा, ये ठीक नहीं होता है। थोड़ा गैप कर करके पानी पीजिए, शरीर को आराम दे दे के, यानी 5-5 मिनट का गैप दे के पानी पीजिए। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए, तो कम से कम 4-5 बार आप पानी पीजिए तो आपके 4 गिलास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई 2 बातें। तीसरा, ऐसा देखा है कि कई लोग दिन में तो बहुत टहलते हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, रात को भी घूम रहे हैं, लेकिन खाना खाने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं टहलते हैं। खाना खाते ही पसर जाते हैं, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं हिलते। ऐसे लोगों में एसिडिटी बहुत होती है, जो खाना खाते ही पसर जाते हैं और बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते, और 2 घंटे तक खाना खाने के बाद पड़े रहते हैं, चाहे सुबह का खाना हो, मतलब चाहे दोपहर का खाना हो या रात का खाना। तो इस आदत को आपको बदलना होगा। चाहे आप दिन में टहलो चाहे मत टहलो, लेकिन खाना खाने के बाद आपको हर हाल में टहलना है। ये आप आदत चेंज कर लीजिए, फिर चाहे वो दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो। ठीक है, और टहलने के लिए आपको कहीं भी घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के अंदर ही टहलिए, चाहे आपका घर बहुत छोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कमरों में टहल लीजिए, बालकनी में टहल लीजिए, चौक में टहल लीजिए। छोटा घर है तो सिर्फ कमरों में ही टहल लीजिए, लेकिन आपको टहलना है। दोपहर के खाने के बाद भी टहलना है और रात के खाने के बाद भी टहलना है। ठीक है, आपको कम से कम 10 मिनट टहलना है। जी हाँ, कम से कम 10 मिनट टहलना है। इधर से उधर आप चक्कर लगाइए और बिना रुके आप इधर से उधर आप टहलिए। ठीक है, ये हो गए 3 स्टेप, यानी आपको पहले तो 6 बजे तक हर हाल में उठना है। दूसरा, उठने के बाद आपको 5-5 मिनट का गैप करके पानी पीना है। ठीक है, और तीसरा, आपको खाना खाने के बाद ज़रूर टहलना है, दोनों टाइम, सुबह दोपहर के खाने में भी और दोपहर के खाने के बाद भी और रात के खाने के बाद भी। ठीक है, चलिए अब उपाय की तरफ आते हैं, जो है इसका रामबाण उपाय, और वो है कपालभाति। जी हाँ, कपालभाति के बारे में आपने सुना तो है। अब जब आप इसको करेंगे तो आप इसके चमत्कार को भी देखेंगे। तो आपको करना सिर्फ इतना ही है कि रोज़ आपको 10 मिनट कपालभाति करना है।
आपको पता होगा कि कपालभाति पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आप करेंगे तो ये आप खुद जानेंगे कि हाँ, सचमुच अच्छा होता है और बहुत अच्छा होता है। आप 2 दिन कपालभाति करके देखिए 10 में, बिना किसी दवाई के आपके छाले सही हो जाएंगे। सिर्फ 2 दिन में ही आपको बहुत आराम आएगा और आप आसानी से सब कुछ खाने पीने लगेंगे। और जब सप्ताह भर तक आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके पूरे छाले गायब और आप बिल्कुल नॉर्मल खाना पीना खा सकेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कपालभाति है ये आपको हमेशा करते रहना है, क्योंकि आपके अंदर एसिडिटी की जो टेंडेंसी है, इसलिए आपको ये सुबह उठना, पानी पीना, खाना खाने बाद टहलना और ये कपालभाति, ये जो मैंने 4 स्टेप बताई हैं उसको आपको हमेशा फॉलो करना है, तभी जाकर आपके छाले हमेशा सही रहेंगे, यानी कि आपसे दूर रहेंगे। अगर आप आलस करेंगे, आप कह रहे कौन उठे सुबह, कौन पानी पिए, कौन टहले, कौन कपालभाति करे, तो वापस से आपको छाले होने लग जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एसिडिटी की टेंडेंसी है, ठीक है। तो आपको ये 4 स्टेप फॉलो करनी है पूरे लाइफ टाइम, ये आपको ध्यान रखना ही है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप ये सब करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं हवा में नहीं फेंक रही, जो चीज़ देखी है, जानी है, अनुभव किया है, वही बोल रही हूँ। आप ये सब करिए, आपको फ़ायदा होगा और ज़रूर होगा। धन्यवाद।